स्वामी विवेकानंद के अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में संसार के अनेक महान चिंतकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लियो टोल्स्टॉय ने विवेकानंद के बारे में कहा है कि उस ब्राह्मण हिंदू विवेकानंद की पुस्तक मुझे भेजें। ऐसी पुस्तकें पढ़ने में परम आनंद का बोध होता है, अंतरात्मा का विस्तार होता है। विवेकानंद की अंग्रेजी कितनी अद्भुत है, उन्होंने इसकी सारी बारीकियां सीख ली हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने विवेकानंद के बारे में लिखा कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ रचनात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। महर्षि अरविंद ने लिखा है कि यदि दुनिया में कोई सामर्थ्यवान पुरुष हुआ है तो वे थे स्वामी विवेकानंद। मनुष्यों के बीच वे एक साक्षात सिंह थे। उनका अनुसरण करने वालों के द्वारा भारत के हित में जो कार्य हुआ वह 100 लंदन कांग्रेसों द्वारा हो सकने वाले कार्य से भी कहीं अधिक था। लोकमान्य तिलक लिखते हैं कि हमारे देश में विकसित धर्म ही हमारा अमूल्य धन है, जिसका विश्व भर में प्रचार करने की जरूरत है। ऐसा कर दिखाने वाले सत्पुरुष एक तो 1200 साल पहले शंकराचार्य हुए थे और दूसरे 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी विवेकानंद। विपिन चंद्र पाल ने विवेकानंद के बारे में कहा कि ऋषि सदा ही अनुभूति संपन्न होता है। ईसा भी वैसे ही थे और रामकृष्ण परमहंस भी वैसे ही धर्मगुरु थे। दोनों को एक ऐसे प्रचारक की जरूरत थी जो उनके संदेश को, उनके युग को समझा देता। ईसा को सेंट पाल के रूप में और रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद के रूप में ऐसे व्याख्याकार प्राप्त हुए। महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी के ग्रंथ बड़े ही मनोयोग के साथ पढ़े हैं और इसके फलस्वरूप देश के प्रति मेरा प्रेम हजारों गुना बढ़ गया है। युवकों से मेरा अनुरोध है कि जिस स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने निवास और देह त्याग किया, वहां से कुछ प्रेरणा लिए बिना खाली हाथ न लौटें। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि यदि आप स्वामी विवेकानंद की रचनाएं और व्याख्यान पढ़ें तो उनमें आप एक अद्भुत बात देखेंगे कि वे कभी पुरानी नहीं प्रतीत होती। वे बातें आज भी वैसी ही तरोताजा हैं। श्री रामकृष्ण, विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग विश्व की महान संयोजक शक्तियां हैं, विश्व की महान रचनात्मक प्रतिभाएं हैं। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि स्वामी जी पूर्ण विकसित पौरुष से संपन्न थे। उनके रग रग में योद्धापन भरा था। आज यदि वे जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। यदि मैं भूल नहीं करता तो आधुनिक भारत उन्हीं की सृष्टि है। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के प्रति मैं कितना ऋणी हूं, इसे मैं शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता। विनोबा भावे लिखते हैं कि दरिद्र नारायण शब्द स्वामी जी ने बनाया और उसे लोकप्रिय बनाने का कार्य गांधी जी ने किया। रोम्या अरोला लिखते हैं कि विवेकानंद शक्ति की सजीव प्रतिमा थे। उनका सम्राट जैसा भाव ही उनका वैशिष्ट्य था। वे मानो एक जन्मजात महाराजा थे। भारत और अमेरिका में जो कोई भी उनके संपर्क में आया, उनकी तेजस्विता के सम्मुख मस्तक झुकाने को बाध्य हुआ। वे जहां कहीं भी गए प्रथम रहे। हिमालय यात्रा के दौरान सामने से आता एक यात्री उन्हें देखकर स्तंभित हो गया और चिल्लाया, शिव।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बचाया और इस प्रकार भारत की रक्षा की। वे ना होते तो हम अपना धर्म गंवा बैठते और स्वाधीन नहीं हो पाते।